प्रेमी मन से आराधना आराधना ओ आराधना खुदावन की आराधना आराधना ओ आराधना खुदावन की आराधना
प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद, राजाधिराजा धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया। वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा एक ही प्रभु, परमेश्वर का इच्छा एक ही प्रभु, मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पवित्र बनता जरा पवित्र जीवन बिता, मेरा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम्हें पवित्र बनता जाओ करके आपने वचन मेरा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रभु भोजन तैयारी के लिए हम लोग प्रभु हालेलुया, प्रभु भोजन की तैयारी के लिए हम लोग प्रभु हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हालेलुया। वचनों को सीखो कर परमेश्वर वचन के अनुसार मेरे जीवन में मैं प्रभु हालेलुया क्या क्या आप पवित्र जीवन मैंने से शुरुआत होने की जो चीज कमी है प्रभु जांच कर, मैं यीशु चलने के लिए मुझे कृपा, यीशु चलने के लिए कृपा, केवल सीखने से नहीं परमेश्वर, मैं वचन सीखने से नहीं परमेश्वर प्रभु, मैं वचन केवल सीखने से नहीं प्रभु, उसको मेरे जीवन में मैं दिन ब दिन प्रभु हालेलुया उसको प्रभु हालेलुया कार्य में ले आने के लिए मुझे कृपा, कार्य में ले आने के लिए मुझे कृपा, मेरे जीवन में इसको ले आने के लिए मुझे सामर्थ शक्ति आप प्रभु हालेलुया। आपकी आत्मा युक्ति और सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर, युक्ति और सामर्थ्य आत्मा अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप अनेक वचनों को मैं सीखते सीखते आप मुझे मार्गदर्शन दिखाते दिखाते मुझको अनेक वचन को चलने के लिए आप मुझे सामर्थ्य भी देता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। उस सामर्थ्य का उपयोग करके, मेरा ताकत नहीं आपके सामर्थ्य को उपयोग करके अनेक वचन को मेरे जीवन में लागू करने के लिए कृपा आप परमेश्वर हालेलुया। मैं योग्य मैं लायक है करके आपने मुझे प्रभु हालेलुया चुना है, लेकिन परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया आज मैं खुद मुझे लायक नहीं बना कर रखा है, मेरा परमेश्वर मुझे लायक है करके मुझे चुना है, याद रखना हालेलुया हालेलुया, लायक है ही बनाएगा मुझे हालेलुया हालेलुया। नहीं हम ना सोचना, तुम नहीं सोचना मैं लायक है नहीं, तुमको लायक है करके तुम्हें चुना है परमेश्वर, इसलिए प्रभु हालेलुया उनके कामों को हमारे जीवन में पूरा पूरा करने वाला है, पूरा पूरा करने वाला है, इसलिए प्रभु मैं मेरे जीवन को आपको प्रभु पवित्रता के लिए मैं सौंपता हूं हालेलुया, सौंपता हूं हालेलुया हालेलुया। हमें लायक है करके मुझे चुना है आपने हालेलुया हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 ईश्वर राजा हालेलुया हालेलुया अनुग्रहकारी परमेश्वर हालेलुया 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 ईश्वर आप प्रभु हालेलुया हालेलुया आप प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर हालेलुया 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। मुक्ति दिलाई ईश्वर शांति दिलाई ईश्वर, मुक्ति दिलाई ईश्वर शांति दिलाई मुक्ति दिलाई ईश्वर शांति दिलाई क्रूस पर अपना खून बहाया
यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रुकबल मनदर लरबा उरशबल बकबल बरबल कबल उरकबल बल बरबल बरबल उरकबल बरबल बल बरिदि उरबल बरबल दिरा लरबल दिरा बल उरकबल बरिदि लरबल उरदर दिरा लरबल उरशर दरि दिरा लरबल उरकबल बकबल बरतर बल कबल उरचर पल 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 रबल कबल। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, हालेलुया। रबल रमनश उरकबल बरिदिरा यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के ना बदलता परमेश्वर, राजाधिराज आपके चरणों में हम लोग खड़े। हालेलुया। दयालु परमेश्वर, हम प्रभु आपका दया के लिए धन्यवाद, सामर्थ के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हर एक दिन हमें परमेश्वर नया दिन को प्रभु दिखा के लेके आ रहा। धन्यवाद परमेश्वर के तेरे लोग सो जाते हैं सवेरे नया दिन देखने, लेकिन हर दिन परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपको मौका दर्शन देखने के लिए हमें नया नया दिनों को देखकर हमें परमेश्वर हालेलुया ले आ रहा परमेश्वर। सब कोरोना तो सवेरे महान होने के लिए रहता है प्रभु हालेलुया। रोने वाले तराइयों को प्रभु पार करके हम परमेश्वर में रोना को भी प्रभु हालेलुया बड़ी श्रोता बना देते हैं करके वचन बताते हैं प्रभु हालेलुया। हम प्रभु हालेलुया परमेश्वर आपके बाट जोड़ने वाला, आपके चरणों में रहने वाला, आंसुओं को श्रोता को पार करके उस आंसुओं को भी परमेश्वर श्रोता बना देते हैं प्रभु। ऐसे प्रभु हालेलुया हमें चलाइए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारा सारे को मन को जांच कर रखा है, मन को जांच कर रखा है। हाँ प्रभु, मेरा आंसू एक दिन रोना में परमेश्वर प्रभु, ये मेरा रोना एक दिन परमेश्वर आशीर्वाद में परमेश्वर प्रभु बदलने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु अनुग्रहकारी। हाँ प्रभु अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद। आपका हर एक वचन हमें हर एक दिन डांटस आता है, हमें हर एक दिन तसल्ली जीवन देकर प्रभु हालेलुया, आपने सामर्थ्य देकर ताकत देकर मुझे प्रभु हालेलुया और प्रभु हालेलुया कड़ा करके ले जाते प्रभु हालेलुया। सहाय देकर परमेश्वर प्रभु हालेलुया अनुग्रहकारी सामर्थ्य वचन सीखने के लिए जा रहे, सीखने के लिए सिखाने के लिए कर हम प्रभु हर एक दिन प्रभु सीखने वाला वचन के द्वारा मेरे जीवन को पवित्र दाय में प्रभु हालेलुया बढ़ाते जाने के लिए मैं कर पाए सहायता कर प्रभु हालेलुया सामर्थ्य आज में सोता प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता प्रभु जी। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। हर दिन हम अभी प्रभु की तैयारी के लिए वचन सीखता जा रहा है। सीखने वाला हर एक वचन के द्वारा क्या करना है, हमारे जीवन को बनाना। वचन का आगे बता ही देता है। उपदेश क्यों दिया जाता है?
उपदेश क्यों दिया जाता है बताओ? अरे वचन के द्वारा कभी कभी हमको वचन मालूम पड़ता है, इसका वेद हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उपदेश के द्वारा वेदों को बता के देने के समय आप क्या करेगा, उसको हमारे जीवन में क्या करना है, वैसा कि वैसा क्या करना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आज तक इसी वचन मेरे जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, मतलब हम रोज जो चल रहे ना, इस जीवन में काम नहीं कर रहा तो अभी क्या करना है, काम करना है, क्योंकि हम प्रभु वचन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, रोटी और उनके लागू में भाग, बराबर। तो उसके किस लिए, यादकारी के लिए करने के लिए जा रहा। उसके पहले हम जीवन के रोटी कौन है, जीवन का रोटी कौन है, जीवन का रोटी कौन है? यीशु मसीह जीवन का रोटी। बच्चों को बोलेगा तो सबसे छोटा वचन वही है, जीवन का रोटी नहीं ना, नहीं छोटा से कोई है ना, यीशु रोया, हाँ वो भी एक है ना, यीशु रोया। अभी ये भी योहान चटाव दिया 48 होगा, 6 का 48 में जीवन का रोटी मैं। तभी याद रखना ये जीवन का रोटी है। हम जो क्या बताया जाता है, उन्होंने बोलता है मेरे मांस का लहू पियो, है ना, तभी तुम क्या होएगा, अनंत जीवन पाएगा। मांस क्या है, मांस क्या, वचन। जीवन का रोटी क्या है, वचन। रोटी क्या है, वचन है। हमको जीवन का रोटी क्या है, वचन है। जीवन का रोटी यीशु है, समझ गया? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या है, परमेश्वर है। इसी वचन ही क्या हुआ, देहधारी हुआ। यीशु क्या है, वचन है, समझ गया? उन्होंने बोलता है जीवन का रोटी नहीं, मुझे क्या खाओ। अभी खाना किसको ही खाना, वचन को ही खाते हैं। क्या खाना है, वचन ही देहधारी हुआ था, समझ गया ना? वचन ही क्या हुआ था, देहधारी हुआ था। तो ये वचन को ही हम क्या कर खा रहा है, समझ गया? इसलिए जीवन का रोटी में है। जीवन का रोटी मतलब तो हम रोज खाते हैं वो नहीं है, वो शरीर के लिए खाता है। किस लिए खाता है, भूख के लिए खाता है। तो जीवन का रोटी क्या है, जीवन। हमारे पास जीवन है क्या नहीं है? हाँ थोड़ा बोलो ना, देखो कौन सा जीवन है। 2 दिन का पहले भी बताए थे, जीवन है कौन सा जीवन। देखो एक मुंगी के पास भी जीवन है, बच्चे के पास भी जीवन है, चूहे के पास भी जीवन है, कुत्ता के पास भी जीवन है ना, हाथी के पास भी जीवन है, मेरे पास भी जीवन है ना। क्या फर्क है, क्या फर्क है? जीवन, आप कौन सा जीवन के बारे में सोचता है? परमेश्वर बोलता मनुष्य को मैं विशेषित बनाया। कैसा बनाया, विशेषित बनाया। या ना सोचो एक मच्छर का अंदर भी जीवन है, वही जीवन है मेरा अंदर भी। ये आप क्या नहीं करना है, आप लोग को पूरा बोले तो वही सोचता है जीवन है, वो नहीं है जीवन। वो सबको कौन रहेगा, क्या करेगा, वो रहता ही है, वो बात अलग है, समझ गया ना? लेकिन जीवन एक चीज है। देखो एदेन वाटिका में परमेश्वर अपने श्वास को मेरे नाक में फूका ना, मनुष्य क्या बना, जीवित प्राणी बना। क्या बना, थोड़ा याद रखो, क्या बना, जीवित प्राणी बना। जब भी किसी उनके श्वास को मेरे नाक में फूका, मनुष्य जीवित प्राणी बना, समझ गया ना? लेकिन क्या किया है, मनुष्य पाप करने के कारण ये जीवन निकल गया। परमेश्वर क्या बोला था, तुम मरेगा, है ना? ये फल भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का वो फल खाएगा, तुम क्या करेगा, मरेगा। मतलब जीवन क्या कर दिया है, ये दिन वाटिका से निकलने के बाद ये जीवन बोले तो क्या है मालूम है, परमेश्वर का पूरा कैरेक्टर्स मेरे अंदर क्या करना है, दिखाई देता है, उसको जीवन बोलता है। समझ है नहीं समझ रहे? एदेन वाटिका में ऐसा ही फूका, उनके नाक का श्वास फूकने के कारण
परमेश्वर का अंदर का प्रेम, परमेश्वर का अंदर का दया, परमेश्वर का अंदर का धीरज, उसी विश्वास, उसी संयम, ये पूरा किधर दिखना है? उसको ही फूका। याद रखना तुम लोग, किसको ही फूका? उसको ही फूका। समझ? तभी मनुष्य जीवित प्राणी बना, उसको ही बोलता है जीवन। समझा? मनुष्य पाप करने के कारण इसी परमेश्वर का उसी कैरेक्टर निकल गया उससे, उसी जीवन उससे क्या कर दिया? निकलने के बाद ही किधर लेके आके छोड़ा आदम को, दोनों को वाटिका का बाहर। अभी उधर रहने के लिए तुमको लाए नहीं है। फिर उधर क्या कर दिया? गेट को बंद कर दिया। फिर बोला आदम अपने स्वरूप समानता में शेत को जन्म लिया। समझ आ रहे ना? समझ आ रहे ना? शेत आदम का जैसा पापी इंसान। लेकिन आज मैं पाप क्षमा का बपतिस्मा लेने के बाद, चलिए यीशु उठा लिया जाने के बाद में, फिर आया, आकर चेले को ऊपर फूका। समझ आ रहा नहीं जा रहा? जीवन पालो क्या कर? फूका। फूका क्या नहीं फूका? योहान 20 में देखिएगा, फूका। समझ आ रहे ना? अभी वापस उसी जीवन को चेले को क्या कर दिया? उठा लेकर फिर आया उस दिन ही तभी दिया। हमको भी क्या किया है? जिस दिन पाप क्षमा पाया उस दिन परमेश्वर हमारे अंदर उसी काम को शुरुआत किया। लेकिन मैं जिस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का भरपूरी पा रहा हूं ना, पूरा स्वभाव मेरे अंदर भी क्या करना है? दिखना। इसको बोलते हैं जीवन। आई बोल कितने के अंदर जीवन? नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ समझ आ रहा। इसलिए बोलते जीवन का, जितने लोग के पास जीवन है उसको कुछ रोटी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? रिकॉर्डिंग कर। क्या चाहिए? रोटी चाहिए। बराबर है नहीं? जिसके पास परमेश्वर का जीवन है उनको कुछ रोटी चाहिए। समझ गया? जैसा ये शरीर के लिए क्या क्या है? थकावट निकालने के लिए, भूख निकालने के लिए, थोड़ा ताकत मिलने के लिए, काम दर्ज करने के लिए कैसा गेहूं की रोटी और कौन सा रोटी खाता ना, बाजरा, जवारी, चावल, कई प्रकार का हम बनाते हैं, खाते। उसी प्रकार ये शरीर के लिए हो जाता है बस ऊर्जा। लेकिन मैं जीवन पा लिया ना वापस उसके लिए भी एक रोटी चाहिए। वही कौन है? यीशु। समझ गया? इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। उसी योहान 1:14 में देखता है, ये वचन ही देह बने, देहदारी बना, देहदारी बनकर अनुग्रह और सच्चाई से आकर यीशु, उसको क्या बोलते हैं? वचन। समझ रहे ना? यीशु बना, इंसान बन गया वो वचन। अभी बोलता है जीवन का रोटी मैं ही हूँ। 6 में आने के टाइम बोलता है इसको खाओ। क्या बोलता है? इसको तुम क्या करना? मेरा मांस खाओ, लहू पी, तभी तुम बचेगा। तभी क्या करेगा? तभी तुम्हारे लिए अनंत जीवन। समझ रहे नहीं? जीवन, उधर भी जीवन आ गया। समझ गया? तभी क्या करेगा? इसलिए पाप क्षमा पाकर, पाप क्षमा पाने के वाले हम क्या करते हैं? प्रभु भोजन लेते हैं। क्या करते हैं? बात समझ रहा? प्रभु भोजन लेते हैं। ये लेने के पहले वो जीवन का रोटी को मैं पहले खाना पड़ेगा। समझ गया? लहू पीकर पहले क्या करना? पाप क्षमा पाकर वचन को खाएगा। वो जीवन का रोटी को जो खाता है वही आकर प्रभु वचन भाग लेगा, तुम बचेगा। मैं संडे लेगा, आपको बताते थोड़ा, वो बचेगा। ये तो क्या करेगा? वचन ही तुम खाता नहीं है, वचन ही तुम खाता नहीं है। तुम आकर उस दिन हाथ डालेगा, क्या होगा? मैं संडे की लेगा, मैं संडे चल है, मैं और इसके बाद में लेगा आगे जाए। लेकिन आप इतना थोड़ा समझ आ रहे ना? मैं संडे पूछेगा, आप बोलेगा, फिर मैं आगे जाए। ठीक है? याद रखो, याद रखो। समझ है ना? इसलिए प्रभु भोजन में हाथ डालने के पहले हर एक दिन मेरे पास आता नहीं है वचन, हर एक दिन आता नहीं है वचन के द्वारा मेरे जीवन को मैं बना रहा हूँ क्या? नहीं है ना? कल लास्ट में देखा था, एक दिन कैसा भी मैं विश्राम करेगा ही करेगा। उस दिन पूरा परमेश्वर का प्रोग्राम मेरे द्वारा चलेगा। 4 जन को जाके शाम को पर्ची देना,
4 जन को जाके क्या करना, सुसमाचार बताओ उस दिन पूरा परमेश्वर के लिए उस दिन को क्या करना, तुम बनाओ ना। समझ गया? आधे दिन में इधर आ गया, फिर जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, कहता मतलब ये बन गया बराबर। सभी एक जन नहीं है, हम बताता हूँ, सबका ही बताता हूँ। कुछ लोग तो आता ही नहीं है, वो बात छोड़ो, वो गया बताओ। समझ? तो हर टाइम मैं क्या करूँ, उस दिन जाकर क्या करूँ, 1-2 घंटा में लोगों के लिए कुछ प्रचार करूँ, कुछ पर्ची बांटूँ, आज मैं परमेश्वर के लिए काम करूँ। ये हमारा मनसा में क्या करना है नहीं है। मैं प्रभुजन लेने टाइम थोड़ा क्या करना पड़ेगा, मैं मेरे जीवन में पवित्रता है, समझ आ रहे ना, मेरे जीवन में पवित्रता है, मैं उसके लिए सौंपा ही नहीं है। मैं किसी हिसाब से मैं आपके मेज में क्या करूं, रोटी में खा रहा नहीं है, फिर ये रोटी खाने के लिए मैं कैसा तैयार, इसे कुछ नहीं। वो रोटी जैसा पाप क्षमा हो गया, मैं पाप के लिए मर गया, मुझे डुबाओ, वो एक रिचुअल से, उसकी क्या बोलता है, रीति ना, रीति रिवाज है, फ्यूनरल सर्विस, बपतिस्मा। समझे? अगर तो पाप क्षमा नहीं पाते हैं तो बपतिस्मा पानी में जो डुबा बोले तो वेस्ट है। समझ गया? तो पाया ही नहीं है, परमेश्वर में आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार मैं रोटी, जीवन का रोटी खा रहा हूँ नहीं है। अभी हफ्ता भर मिलता था, अभी थोड़ा रुका, मतलब बाहर काम होने का रुका, बाहर जाते होने का, फिर भी आपको कैसा भी 3-4 प्रचार 1 हफ्ता की क्या कर रहा है, रोटी, जीवन का रोटी आपको क्या कर रहे हैं, कहता है मिल जाते हैं। इसी को पाकर मेरे जीवन में इसको लेकर आया, ये चीज़ों को लेकर आया, दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है नहीं है। मैं आकर प्रभुजन में हाथ डालना क्या है, समझ रहे ना? जैसा मुझे कोई देख रहा नहीं है करके मैं क्या कर रहा हूँ, बपतिस्मा की डुबा कर आएगा, तो इधर आके मालूम पड़ जाता है, तो किसी हिसाब से बपतिस्मा लिया करके, उसी प्रकार उधर भी क्या किया जाएगा, खाकर मैं रोटी खा लिया, अगर थोड़ा ताकस पी लिया, मैं स्वर्ग पहुंचे करके कोई भी क्या नहीं करना। ठीक है? थोड़ा बहुत बात समझ रहना। इसलिए हर दिन आपको जितना वचन मिल रहा है, प्रभु मेरे जीवन में इसको लागू नहीं कर पा रहा, रोवाना पड़ गया, ये वचन मेरे जीवन में क्या नहीं हो पा रहा हूँ, समझ आ रहा ना, मेरे जीवन में ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ताकत दे। उस दिन ही देखा कि संडे की देखा, अगर आपको मार्गदर्शन दिखाने वाला परमेश्वर है, तेरे को जरूर उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी दिया है, लेकिन मैं खुद को क्या कर लेता है, सीमित बनाकर रखकर खाली मार्गदर्शन सुनता है, उसको सामर्थ्य को क्या नहीं किया है, वो ले रहा नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में वचन पूरा रोटी को कहा नहीं पा रहा, समझ गया? लेकिन अभी ऐसा नहीं होएगा। हम क्या करना है, समझ आ रहा है ना? खाकर हम क्या करना, हम खाकर मेरे पास स्टॉक रहेगा था ना, मैं दूसरा को बोल पाएंगे, मेरे पास रहेगा था ना, दूसरा को बोल पाएगा। मेरा पास मैं ही खाता नहीं, मेरे पास आईने में दूसरा क्या बोलूं, समझ आ रहा है? आप लोग व्यर्थ नहीं करना, पवित्र आत्मा को भरपूरी भी तभी आपको मिलेगा, वचनों पर विश्वास करेगा आपका, ठीक है? इसलिए हर दिन सुनने वाला वचन को आप छोड़ कर नहीं जाएगा, उसी अनुसार चलने के लिए खुद को क्या करना, सौंपो, ठीक है? अभी पढ़ेंगे आगे हम पहले थिस्सलुनी 4:3 से फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। ठीक है, प्रार्थना करें। प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर,
वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए, सिखाने के लिए कृपा है। दया कर परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु, आप जीवित है, अब करना में परमेश्वर है, अब राजाधि राजा है। परमेश्वर प्रभु समय मिले या ना मिले, आपको वचन को सीखे, उसे अनुसार चलने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने परमेश्वर का कलीसिया जो पवित्र ही रहेगा, वो रहता है, उसको पवित्र ही रखना हमारा विश्वास का काम है। सहायता कर, आपने सोचता वचन को आप सिखा दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मात। आमीन आमीन आमीन। फिर से एक बार तो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर का इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो और अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर का यही बात है, ताकि कल देखा था हम क्या बने रहो, पवित्र बने रहो। पवित्र बने रहो मतलब कल बताई दिया था आपको, परमेश्वर का इच्छा यही है कि उन्होंने चाहत भी हम पर रख दिया, हमें फैसला भी कर दिया मैं पवित्र ही बना रहना, क्योंकि मैं तुझे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, ऐसा तुम भी कैसा ही रहेगा, उसी स्वभाव ही से ही रहेगा, है ना। ये परमेश्वर हम पर फैसला कर दिया। क्या कर दिया है, आर्डर आ गया, अभी इसे चेंज नहीं कर पाएगा, पवित्र होना ही होना। ठीक है, इसके बारे में कल हम बहुत कुछ देखे थे, कितना अपमान में रखा मालूम नहीं है, लेकिन वचन का नहीं वेर प्रभु वचन में हाथ डालने का बहुत सोच कर करो। ठीक है, ठीक है, हमारे ऊपर क्या कर दिया, फैसला कर दिया। उसका चाहत भी यही है, हम परमेश्वर के लिए पवित्र बनते जाना। तो आगे हम पढ़ेंगे, और एक बार पढ़े उस वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर का इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। हाँ, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो पवित्र बनो करके बोलने के बाद में इधर एक शब्द बोलता है, अर्थात व्यभिचार से क्या करना, बचे रहना। समझ गया ना, व्यभिचार से बचे रहना बोले तो अभी शारीरिक तौर पे देखने के समय, शारीरिक तौर पे देखने के समय शादी नहीं किए लोग भी क्या करते हैं, समझ गया ना, एक स्त्री लड़का एक लड़की से क्या करता है, गलत व्यवहार रखता है, उसकी क्या बोला जाता है, व्यभिचार। शादी होने के बाद में भी गलत व्यवहार रखता है, उसको क्या बोला जाता है, व्यभिचार क्या करता है, बोला जाता है। समझ आ रहा ना, व्यभिचार बोले तो ये एक बड़ी एक पाप है, एक कैपिटल बोले तो प्रधान पाप है। ये क्या है, ये व्यभिचार। समझ गए, बात समझ गए ना, बात समझ आ रहा, मेरा बात समझ आ रहा है ना। तो पहले कुरिन्थी 6वां अध्याय का 17 से पढ़ो, 17 से। पहले कुरिन्थी पहला कुरिन्थी 6 का, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह। 15 से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। समझ आ रहा, नहीं आ रहा है? समझ आ रहा? और एक बार पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है?
तो 13 से पढ़ना, 13 से। हाँ भोजन पेट के लिए हाँ और पेट भोजन के लिए है, हाँ परंतु परमेश्वर इसको हाँ और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, वरन प्रभु के लिए है। और प्रभु देह के लिए है। प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हमारा शरीर को भी क्या करेगा, क्योंकि व्यभिचार नहीं है तो परमेश्वर जरूर हमारा शरीर को क्या करेगा, क्या करेगा, जिलाएगा। बोला मुंह खोला ना, बाइबल तो पढ़ रहे, मरने बाद में क्या करेगा, जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानता कि तुम्हारी देह, मेरा देह मसीह के अंग है, मसीह का अंग है। इसके लिए एक वचन पढ़ लेना साथ में, मेरा देह किसका अंग है, मसीह का अंग है। आप भाषा रोमी 6वां अध्याय 13 पढ़ो, 13 12-13। रोमी 6 का 12-13। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। नश्वर शरीर में तुम्हारा पाप क्या नहीं करना है, राज ना करे। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, तू उसका लालसाओं का अधीन रहो। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, क्या क्या तुम फिर से पढ़ 13, और न अपने अंगों को, ना अपने अंगों का, अंगों को समझ गया ना, अंग बोले तो क्या है, ये पूरा फुल क्या है, शरीर है। अंग क्या, ये उंगली एक अंग है ना, हाथ एक अंग है, पैर एक अंग है, आँख एक अंग है, कान एक अंग है, पार्ट्स उसका, समझ गया ना। ये पार्ट्स, एक पार्ट्स को क्या बोलता, अंग बोलता है। 13 पढ़ फिर से। और न अपने अंगों को, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पाप को सौंप, ना सौंपो, अधर्म का हथियार। अगर तुम्हारा जीवन में पाप रहेगा, मेरा ये शरीर का एक अंग ना क्या करेगा, अधर्म नहीं करेगा, क्या करेगा, अन्याय करेगा, क्या करेगा, अन्याय करेगा। और अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। मरे हुए में जीव, मरे हुए में से क्या किया है, जी उठा ना, नहीं उठा, जी उठा। जितने लोग बपतिस्मा लिया क्या किया है, पाप के लिए मर के क्या किया है, उनके साथ जी उठा क्या नहीं है, जी उठा सोचकर परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को सौंपो। मैं क्या किया है, जी उठ गया पाप से मरकर, परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। जब भी मेरा पाप में मर गया ना, मेरा हर अंगों को काइकिल सौंपना है। पढ़ना उल्लास ले। और अपने अंगों को, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए, धर्म का हथियार होने के लिए, धर्म का हथियार, समझ गया ना, धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर के लिए सौंपो। धर्म का हथियार बोले तो परमेश्वर चाहने वाला काम करने के लिए मेरे हर एक अंग को क्या करो, सौंपो। समझ आ रहे ना, शरीर व्यभिचार करने के लिए नहीं है। समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, समझ आ रहा, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। वचन बताती है, मत्ती में यीशु क्या बता रहा है, तुम्हारा आंखों से, इधर सुनो, आंखों से कुर दृष्टि से किसको भी तुम देखेगा तो भी, समझ नहीं समझ आ रहा। एक बार देख लिया फिर तो मुड़ कर देखा तो क्या के लिए देखता है, कुछ तो तुम्हारे मन में आ गया है। ऐसा जाने के टाइम सभी नजर में लगता ही है, लगता है ना, नजर में क्या करता है, लगता ही है। समझ आ रहा है। अब देख, इंसान आंख दिखता चल गया, लेकिन सामने से देखी देखी निकल गया क्या, फिर वापस मुड़कर मैं देख रहा हूँ कुछ गलत है, कुछ क्या है,
गलत है। तुम क्या कर दिया है? तू क्या कर दिया है? व्यभिचार कर दिया है ना? नहीं, वचन बताता है तू पाप में पापी था। तो जब भी तुम पाप के लिए मरा, बपतिस्मा ले लिया, तुम्हारा इस पहले तो क्या करते थे और उसके बाद में तेरा शरीर का हर एक अंग को धर्म का काम के लिए, परमेश्वर का महिमा का धर्म का काम के लिए क्या करना? सौंपो। परमेश्वर का योग्य, परमेश्वर जो चाहता है उसी काम करने के लिए तुम्हारा अंगों को क्या करना? सौंपो। समझ गया? उसके बाद में तेरा आंख, कुछ तो मोबाइल भी ले लिया है, मोबाइल में भी बहुत अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़ है, क्या कर सकता है? हम वचन सुन सकता है, कई बातों को क्या करना, बाइबल है, बहुत चीज़ें मोबाइल अच्छी चीज़ है, और गाना है, बहुत चीज़ें हम क्या कर सकता है? देख सकता है। यह छोड़कर मेरे आँख कंधे के अंदर चला गया क्या? तो आंखों से व्यभिचार कर रहा है। समझ आ रहा अभी? मेरा अंग परमेश्वर का योग्य काम नहीं करते हुए, बात समझ रहे ना? क्या कर रहा अभी? उधर गंदा पिक्चर, सीरियल, और क्या क्या बोलते हैं ना, सीरियल देखता है, और कहो ना प्यारे, है ना? क्या तो वो ना, रील्स है ना, क्या तो शॉर्ट्स वीडियो ना, क्या देखने जा रहा है? कहो ना प्यारे, और क्या बोलता है? मेरे को मालूम नहीं पड़ता पिक्चर का नाम। मन आता है, सब बताते ना, ये सब देखने के लिए तुम्हारा आंख को भी, कान भी जाता है ना, उधर आवाज आता, सुनता है कि नहीं सुनता है? बाहर नहीं सुनना करके क्या लगा देते हैं यार, वो लगाएगा। क्या देख रहा है? मोबाइल देख रहा है। अगर नची का नहीं बोले ऐसा लग जाता, चेंज हो जाता है। तू किससे व्यभिचार करता भैया? आँख से देखता है, तू कान से सुन रहा है, वो किधर जाके भर रहा है? तेरा प्राण में भर रहा है, आत्मा के अंदर भर रहा है ना? नहीं कहना पूरा गाना खत्म ना, तेरा मुंह चेंज हो रहा है। तुम भी सोचता है ये पिक्चर के समान मैं भी शादी करूं, बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पाप तुझे क्या करेगा? लोग समझता है सीरियल सिनेमा क्या है, वो सच्चाई, वो क्या बोलते हैं, नेचर तो असली नहीं है। वो क्या नहीं है? असली ही नहीं है। वो तुम्हारा जीवन में क्या नहीं हो पाएगा, वो ही नहीं सकता। वो क्या है? वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता है? पैसा कमाने के, ऐसा लोगों को बर्बाद करने के लिए रखा। लोग क्या सोचता? वो देखिए ऐसा ही लड़की चाहिए, ऐसा ही लड़का चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनने चाहिए, ऐसा बाल काटना चाहिए, ऐसा काजल लगाना चाहिए, ऐसा ये बाल उखाड़ना चाहिए। ये दिन नाटिका में कितना बाल उखाड़ा परमेश्वर बता मेरे को? ये आईब्रो का बाल कितना उखाड़ा मेरे को? उधर कितना धागा लेकर आके कड़ा था? कड़ा था कि नहीं कड़ा था? बताओ ना। हाँ, कितना काजल लेके आके कड़ा था, कितना लिपस्टिक लेके आकर कड़ा था? ये किधर से देख के तुम लोग कर रहा है ना? ये सब किधर से तुमको सिखा के रहा है? ये मोबाइल व्यभिचार नहीं कर रहा तुम, तो ये मोबाइल के द्वारा व्यभिचार नहीं कर रहा तुम। तुम्हारा शरीर किसके लिए दिया? परमेश्वर तुझे क्या कर दिया? परमेश्वर का मंदिर है। तू इसमें बाल उखाड़ना, आईब्रो का बाल रखना, तुम्हारे लिए बाल काटना, बाल कूदना, क्या क्या करता है? कपड़ा उधर को देख के क्या करता है? टी शर्ट पहनता है। क्या पहनता है? लड़कियां टी शर्ट पहनता है। वचन क्या बोलता है? इसमें निर्गमन या नहीं, गिनती में होगा या लेवी में होगा। लड़का का कपड़ा लड़की नहीं पहनेगा, टी शर्ट पैंट। अरे वो अभी फैशन है। क्या है? तुम कभी क्या 90 क्या, तुम कभी क्या है बुढ़ी 90 का ये रहता ना संस्कार, है ना? संस्कार कभी है, परमेश्वर संस्कार है। परमेश्वर कौन है? 90 का, 50 का, 25 का नहीं है। वो हमेशा एक सा है। कैसा है? कभी ना बदलता। 90 भी वैसी है, 25 का भी वैसा है,
अभी 3000 भी होएगा तभी भी कैसा है, वैसा ही है। समझ गया? हाँ, तुम 90 के इसलिए तुमको क्या नहीं आता है, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए थोड़ा क्या करो, तुम पाप के लिए मर गया ना, तुम्हारा शरीर को परमेश्वर का क्या बना, व्यवस्था विवरण 22:5 पढ़ो ना, व्यवस्था विवरण। चलो छोटे बच्चे जाना दो, छोटे लोग लेके कोई स्त्री हाँ पुरुष का पहरावा न पहने हाँ और न कोई पुरुष हाँ। स्त्री का पहरावा पहने, हाँ। क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले हाँ। तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। घृणित है। घृणित बोला तो मालूम है, घृणित बोला गंदा नहीं है, घृणा बोला तो कैसा, छी। आप ये लोग लेटरिन करता है, संडास करता है, मैं सीधा ही बोलते हैं ना, उसका पैकेट में भर के पैक में लगा देगा, रख देगा घर पे अंदर, क्या करता है, हाँ फेंक देता, क्या लंबा लेके जाता है, ऐसा रास्ता में भी रहेगा ना, इतना लंबा जाए, शी बोलता कि नहीं, हाँ शी। तो घृणा, घृणा। तू टी शर्ट पहन, बाल काट, लिपस्टिक लगा, परमेश्वर क्या करेगा, शी। परमेश्वर का अंगों का तुम विभचार क्या नहीं करना है, परमेश्वर का योग्य काम करने के लिए तेरा शरीर को क्या करना, सौंपो। पाप से निकला ना, पाप के लिए मर गया ना, तेरा शरीर किसका काम करे, परमेश्वर का योग्य काम करे। इधर बोलता है, समझ थोड़ा बहुत समझ आ रहे ना, हाँ ये सब पहनकर, इतना इतना कपड़ा पहनकर, टी शर्ट यहाँ से ना, मैं अभी बोलता नहीं, जाने दो, इसलिए मैं हमेशा बोलता कुटने तक तुम्हारा कपड़ा ऊपर क्या नहीं करेगा, लड़कियां का कपड़ा कुटने के ऊपर नहीं आएगा, कोई भी बोल तो कुछ भी पहन, समझ आ, बात समझ आ रहे ना। तो इधर सीधा दिया, तू पाप के लिए मर गया ना, तेरा अंकों का काम के लिए सौंप, धर्म का काम के लिए सौंप, परमेश्वर का योग्य, परमेश्वर क्या चाह रहा है वो काम करने के लिए क्या करना, सौंप। समझ आ रहा, बात समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना। अभी आ जा, अभी इधर आ जा, पहले कुरिन्थी अभी पढ़ो 13 से 6:13 से, पहले कुरिन्थी 6:13 से। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है, प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह का अंग है। तुम यहाँ नहीं, तुम जानते हैं तुम्हारा देह मसीह का अंग है। समझ आ रहा है ना, मेरा देह क्या है, मसीह का अंग है। तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? मसीह के अंग लेकर किसका अंग बनाओ, वेश्या का अंग बनाओ। तेरा शरीर बनाया कौन है, परमेश्वर ना। मिट्टी निकाला, मनुष्य को बनाया, फिर उनके जीवन को मेरे अंदर क्या किया है, फूका, जीवित प्राणी बना, है ना। मसीह का अंग ना, उन्होंने बनाने के टाइम देखो, मिट्टी लेके उन्होंने क्या कर रहा है, बना रहा है। वो क्या मतलब से बना रहेगा, देखो परमेश्वर 6 दिन कामकाज करने के बाद बोलता है, सब देखने के टाइम बहुत ही अच्छा है। कैसा बोला था कि नहीं बोला था, बहुत ही अच्छा है बोला। अभी मनुष्य को बनाने के टाइम पुतला ऐसे ही बनाया, पुतला कैसा बनाया, हाथ पैर, लेकिन जीवन नाक में फूक नहीं था, कि जीवन नहीं था, इतनी बाकी है, बाकी सब कुछ था बना ना। परमेश्वर मेरा उंगली बनाता था ना, तभी कौन सा उद्देश्य से बनाया रहेगा, बता, कुछ उद्देश्य से बनाया रहेगा ना। मेरा शरीर ऐसा नहीं बनाया ना, परमेश्वर जो बनाया सभी में कुछ तो बड़ी क्या गहरा बात है ना, नहीं बात है क्या, नहीं बात है। ये मेरा ये हाथ बनाने टाइम सोचा रहेगा ना,
नहीं सोचा रहेगा। ये हाथ ये किस लिए बना रहा, काय के लिए बना रहा, ये हाथ मेरे लिए क्या करेगा, सोचा क्या नहीं रहेगा, सोचा क्या रहेगा, नहीं रहेगा। ये आँख बनाने टाइम सोचा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। हम आँख बना रहा होता है कि बड़ी कैमरा है, ये सबके लिए क्या है, बड़ी शरीर का बहुत बड़ा उजाला कैमरा बना रहा। ये कैमरा से क्या अंदर जाना वो सोच के बनाता क्या, नहीं बनाया, बताओ ना, बना ऐसे बना के फेंक दिया। एक एक चीज बनाने के टाइम परमेश्वर बहुत बड़ी अर्थ के साथ ही मुझे क्या किया था, सृष्टि किया। याद रखना, ऐसा इसे बोलता है तुमको मैं श्रेष्ठ बनाया। क्या बनाया, हाथों से बनाया, प्राणियों का शब्द से, लेकिन मेरे को क्या किया है, हाथों से क्या कर दिया है, बनाया ना, नहीं बनाया, उनके हाथ से बनाए रहेगा। तो मैं आज बाजी बना रहा हूँ, कैसा बना रहा हूँ बताओ, कैसा भी बना के डाल देगा, बता। मैं तो जब तक स्टोव से नीचे नहीं उतरता ना, बार बार देखेगा इसको, नमक कम है क्या, खट्टा कम है क्या, और खट्टा डालूं, और इसमें तीखा कम है क्या, ये क्या कम है, क्या कम है। मैं भाजी बनाएगा ना, उधर ही कड़ाके की बनाएगा। जब तक मेरा मन का तृप्त नहीं होता ना, तब तक वो स्टोव में ही रहेगा। पूरा होने के बाद ही उसको क्या करेगा, भाई हाँ अभी ओके, तब तक नहीं तो कोई भी बना के रखे, कभी प्रिया बना के रखे, बाकी देखेगा वापस रखे, उसे क्या क्या कम है पूरा दोबारा बनाती, बनाता है ना, नहीं बनाता। एक इंसान एक भाजी बनाने के लिए क्या करता है, इतना सब कुछ देखता है, देखता है क्या नहीं देखता है। तो परमेश्वर मुझे बनाने के टाइम कितना बड़ा एक उद्देश्य रखा रहेगा, बता आए कि नहीं। सब देखो, नाक किधर बनाना, मुंह किधर बनाना, आंख किधर बनाना, उसके लिए क्या लिड, इसकी क्या बोलता है, ऊपर का लिड ना, फलक बोलता है, फलक बनाना, उसको ऊपर ये आईब्रो बनाएगा तभी ये आंख को थोड़ा सुरक्षा रहेगा। बाल किधर सर पे बनाना, उसके लिए हाथ किधर बनाना, कितना एक इंजीनियरिंग काम मेरे जीवन में किया क्या नहीं किया, कुछ उद्देश्य से किया नहीं किया है। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है, उनके अंक को बराबर ना एक इंजीनियर काम करता है, एक बिल्डिंग बनाता है, वो कितना पढ़कर एक पहले एक ब्लूप्रिंट बनाता है, बनाकर एक एक चीज कैसा 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 देख के वो क्या करता, बना रहे ना, इतने साल ले रहे ना, भूकंप से नहीं गिरना है और बारिश से नहीं गिरना, क्या क्या कैसा कैसा सिमट क्या क्या वापर करता है। लेकिन परमेश्वर मुझे बनाने के एक जीवित, हमको क्या करता है, एक जीवित एक महल है, समझे, पैलेस है, हमको बनाने क्या क्या ना सोचा रहेगा, थोड़ा सोचा, इतना बनाए हुआ परमेश्वर कितना उद्देश्य से, मेरे मुंह से क्या आना, मेरे सोच से क्या आना, मेरे आंख से क्या देखना, मेरे नाक से क्या होना, ये सब उन्होंने स्वर्ग का प्लानिंग से, उनके स्वरूप समानता से उनको प्रकट करने के लिए, सबसे बड़ा चीज का मालूम है, मुझे बनाया उनके स्वभाव को प्रकट करने के लिए, बस इतना आप रखो। किसको प्रकट करने के लिए, परमेश्वर का स्वरूप समानता को प्रकट करने के लिए, उनके स्वभाव को प्रकट करने के लिए मुझको मेरा परमेश्वर क्या किया, बनाया। ये छोड़कर लिप में, इसकी क्या बोलते हैं, ओट में लिपटिक, पहले काल में लिपटिक कौन डालते हैं मालूम है, कोई लिपटिक डाला रहेगा ना, हमारा समय में भी उसको क्या बोलते हैं मालूम है, ये औरत गंदा औरत, सीधा, हाँ भी क्या गंदा पंदा अच्छा बुरा कुछ नहीं लगा, सब क्या बुरा लगा। एक जन लिपाम बोल के एक लगा क्या कि बैठा था, चमक रहा था, मैं बोला हाँ लगे नहीं इधर, कल से तो दोबारा तुम क्या नहीं करना, तो कोई भी हो मेरा पैर रखना नहीं इधर, समझ आ रहा है। थोड़ा मैं अभी थोड़ा लूज है, पहले से अभी बहुत क्या है, थोड़ा उतरा है, कभी भी सोचते नहीं उतरने का समझा, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझा। मेरा परमेश्वर उनको उनका स्वभाव को प्रकट करने के लिए बनाया हुआ इसी शरीर को मैं पाप क्षमा पाने के बाद में भी ये बेशक अंग में कैसा बना सकता है। चलो पहले बनाया बात अलग है, देखो पहले कोरिन्थियों 6 का पढ़कर देखो, तो पहले ऐसा थे,
पहले ऐसा थे, उसके बाद में अभी तुम क्या कर रहे हो? समझ गया? उसके बाद बता रहे ना कलीसिया के लिए, कोरिन्थी कलीसिया के लिए क्या कर रहा है कि बात बता रहा है। क्योंकि कोरिन्थी कलीसिया एक ये जगह, ये रहा हुआ एक जगह ना, एक बड़ी मार्केटिंग प्लेस है। मार्केटिंग में व्यापार है ना, व्यापार का स्थान था, बाजार नहीं है। उसकी क्या बोलता है, ये ना, ये अपन मुंबई वही है, मुंबई के जैसा है, समझ लेना। ये मुंबई ना समुद्र नजीक है, इधर बहुत इंडस्ट्रियल्स वगैरह सब चलते ना, बारिश को हिसाब से ये ऐसे ये जगह पे, इसलिए तो लोग सब जगह से किधर आते हैं, इधर आते हैं। वैसा ये कोरिन्थ जगह भी ये कल्चर आ रहा, वो भी उधर भी ऐसा ये देश है। कोरिन्थ करके क्या के देश है, वो भी वैसे थे। बड़ी एक व्यापार स्थल था, व्यापार का स्थल था। इसलिए कई जगह से व्यापारियां, बड़े बड़े लोग वो जगह पर क्या करते थे, आते थे। उधर व्यभिचार बहुत चलता था, व्यभिचार क्या था, बहुत प्रकार व्यभिचार उधर का चलता था, जैसा भी बॉम्बे में चलते हैं। अभी व्यभिचार चलने के कारण उधर क्या करते थे, अपने अंगों को क्या कर लेते थे, क्या करते थे, अभी विचार करने वाले क्या करता, अपने अंगों को बाहर दिखाते थे। आंख में क्या करता था, आईब्रो को भी दिखाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, उसको इसको पूरा निकाल के थोड़ा इसको काजल थिक का डार्क काला लगाएगा, तो अभी ऐसा नहीं दिखेगा, तभी ऐसा उठ कर दिखेगा। क्या बोलते हैं इसको, हाँ आईब्रो करके क्या करेगा, उठ कर दिखेगा। बराबर नहीं बोलता, गलत बोलता है ना। फिर अभी ऐसा सादा आँख की तरह नहीं दिखता है। अभी इसके अंदर ऊपर एक नीचे एक कुछ काजल विजल लगा के अभी इधर एक लगा, आप ये आँख भी उठ कर दिखेगा। दूर से आने वाला भी क्या करेगा, हाँ उधर एक कौन जा रहा है मेरा, हाँ कोई जा रहा है, देखने लायक क्या कर रहा है, तो सब देखने वाला कोई जा रहा है ना। नहीं बराबर, मैं गलत बोल रहा हूँ। दिखाने के लिए मैं संस्कारी नहीं है, मैं और कुछ हूँ। इससे क्या मालूम पड़ता मैं क्या नहीं है, संस्कारी नहीं है। समझ आ रहा मेरा बात, समझ गया, मैं और कुछ हूँ। इसलिए लोग क्या करेगा, नंबर दीजिए, आपके क्या दीजिए, बराबर है क्या नहीं है, आपका नंबर दीजिए, खत्म, नंबर तो दे गया। समझ गया ना। याद रखो, याद रखो, कोई भी दूसरे का नंबर ऐसा नहीं आता है। सब लोगों का नंबर हमारे मोबाइल में आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, बहुत सावधान, बहुत सावधान। फिर क्या हो जाएगा, नंबर मांगे, आज उसको मालूम है ये नंबर देगा ही, जरूर देगा। इसके पीछे थोड़ा जाएगा, वो तुरंत नंबर देगा ही। क्यों, हर एक अंग को क्या करके रखा है, मॉडिफाई करके सजा कर उठ के दिख रहा है। ये कुछ अनोखा चीज है। समझ गया ना, बहुत सावधान रहो। अच्छा समझ रहे नहीं, प्रिंसी समझ रहे ना, नहीं समझ रहे, समझ रहे नहीं समझ रहे, हमको कुछ भी नहीं समझता है, जानते। हाँ समझ, बात समझ रहे ना, सबके लिए, सबके लिए। हाँ दूसरा का नंबर मेरे पास आ रहा है, मैं लाइन से आउट है, मैं किधर, लाइन से अननेसेसरी, किसी आदमी के हो, किसी औरत को हो, किसी आदमी के हो, किसी औरत को हो, नंबर मेरे मोबाइल में आ रहा है, मैं लाइन से आउट। इधर ये आउट क्या नहीं करना है, आउट नहीं जाना, आउट जाएगा तो क्या ही होएगा, कतरा कतरा, लाइन से आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर कुछ भी क्या हो जाएगा, संभावना। तो बहुत जानकारी लो, ताकि मेरे शरीर परमेश्वर का क्या है, इसको मैं वेश्या का अंग क्या नहीं करेगा। अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा नहीं आ रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, वेश्या का अंग क्या नहीं करेगा, नहीं बनाएगा। मैं भी पहले बहुत काजल विचल मालूम नहीं था, उसी काल था कि हिंदू में लगाना ही पड़ेगा, वो हिंदू में रहेगा ना, वो लोग को वो रहता ही है, लगाना ही पड़ता है। हमारा तो हल्दी बिल्दी सब मुंह में हमेशा रहता है, हल्दी काजल तो फूल, ये तीनों रहेगा ही रहेगा, कुछ भी हो। हल्दी मुंह पर हल्दी लगाएगा, उसके बाद काजल लगाएगा, और क्या करेगा, फूल तो रहना ही रहना। लड़की बोले तो क्या रहेगा, ये वो भी बड़ा हो गया, लड़की रखना लगाना ही लगाना, ये वो संस्कार है।
समझ गया, बात समझ रहे ना? लगाएगा ही है, लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर नहीं है करके मेरे को जिस दिन माल बढ़ा ना, उसी दिन से मैं क्या कर दे सब अभी ना परमेश्वर ग्रहण करके पहले बहुत दिन से तो छोड़ दिया। बात समझ रहे ना? बात समझ रहे, मेरा बात समझ है। इसके लिए तो सीधा बोलता अभी पढ़ना 15 से। हाँ। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर हाँ। उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हैं कि जो कोई वेश्या से संगति रखता है, जो कोई वेश्या से संगति रखता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। देखो, ऐसा वेश्या का अंग बनाकर वेश्या बनकर जीता है तो कैसा रहता है? और किसके साथ रिलेशन है? फिर से पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति रखता है, ऐसा वेश्या के साथ तू संगति रखता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वो एक उसके साथ क्या तन होता है? एक तन होता है। क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। वे दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे। समझ गया ना? आगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु का संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसी प्रकार जैसा वेश्या का संग रहता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, वैसा परमेश्वर के साथ जो रहता है ना उसके साथ कैसा रहता है? एक आत्मा बनकर रहता है। समझ गया ना? परमेश्वर साथ ऐसा रहने वाला कैसा रहता है? ये जैसा उसके साथ जैसा एक तन होकर रहता है। अलग नहीं कर पाएगा। एक तन होने में क्या नहीं कर पाएगा? अलग नहीं कर पाएगा। समझ आ रहे ना? कुछ भी वो कुछ भी कर उससे क्या नहीं कर पाते हैं। अलग कितना भी बोला उसको वही क्या करेगा? अच्छा लगेगा। वही कितना भी बोला माँ बाप कुछ भी करो वही अच्छा लगेगा, वही उसको क्या करेगा? अच्छा लगेगा। समझ गया? कितना भी बोलो वही उसको क्या है? तो उसी प्रकार अलग नहीं कर पाएगा। समझ गया? इसी प्रकार परमेश्वर के संगति में परमेश्वर के साथ जो रह रहा है उसके साथ एक आत्मा बनकर रहता, मतलब उसको अलग नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा? उसको कंपैरिजन बताता, अलग नहीं कर पाए। क्यों? परमेश्वर और मुझको क्या नहीं कर पाएगा? जिस व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक साथ रहता है, बोलता मैं परमेश्वर संग हूँ, परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर साथ रह रहा बोलने से नहीं है, उसको और तुमको क्या नहीं कर पाएगा? अलग नहीं कर पाएगा। तभी वो बोलेगा, क्या कर बोलेगा? मैं परमेश्वर का साथ हूँ। एक ही आत्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ही आत्मा बन जाएगा। समझ? एक आत्मा बनेगा तो उसका अंदर तक काटेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा ना? नहीं। मेरे बोलना समझ आ रहे ना? एक ही बनने के बाद उसको काट नहीं पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा। अलग कर पाएगा तो क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। काटेगा तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। है क्या? नहीं। तो कभी अभी दो केला एक साथ मिला रहता है, देखा ना? उसको आप क्या करेगा? दो केला ना, एक केला आज खाएगा करके एक केला दूसरा केला को रखेगा तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्योंकि पहले एक साथ रहने पूरा ढाका था, अभी उससे एक अलग करने के कारण दूसरा भी क्या हो जाएगा? समझ खराब हो जाएगा। एक था, एक दो था लेकिन एक ही था। समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार परमेश्वर के साथ रह रहा हूं करके बोलने वाला एक ही आत्मा बन कर रहता है। ये दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये दोनों को क्या नहीं कर पाएगा? अलग करेगा वो चीज नहीं पाएगा। समझ आ रहा है ना? इसलिए बोला वेश्या का संग रहता है, एक तन रहता है, उसको अलग नहीं कर पाएगा। समझ क्या होता मालूम है? कुछ भी वो कहना मिले या ना मिले, मुझे मारे पीटे कष्ट आए तकलीफ आए, परमेश्वर के साथ से मुझे क्या नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? वो अलग नहीं जाएगा। कुछ लोग क्या करते मालूम है? तकलीफ आ जाएगा क्या बस हो छोड़ देते। ये उनके साथ अभी तक क्या नहीं, एक आत्मा नहीं बना। उनके पास एक आत्मा क्या कर नहीं बना। ये क्या करता है? थोड़ा भी कुछ आ जाएगा क्या हो जाता है? निकल जाएगा, खत्म। ठीक है? परमेश्वर का साथ साथ जो चले एक आत्मा रहता है वो क्या करता है मालूम है? कुछ भी होने दे, मेरा परमेश्वर मुझे कितना भी मारे पीटे, समझ आ रहे ना? तो किधर ही रहेगा? उनकी साथ ही चलेगा।
समझ गया ना? एक आत्मा, इसका मतलब बोलता है एक आत्मा हो गया। तुमको और परमेश्वर को क्या नहीं कर पाएगा? अलग नहीं कर पाएगा। कितनी भी कष्ट आए, कितनी भी तकलीफ आए, प्रेरित पौलुस बोलता है उनके जैसा कष्ट कोई नहीं उठाया। 5 बार कोड़े का है। कोड़े समझ गया ना? कोड़े समझ गया ना? उसके ऐसा मारते हैं ना, उसके सामने वो रहता है। 9 प्रकार का इस पे हम बता रहे हैं, 9 प्रकार का ऐसा क्या बोलता है उसका? हुक। हाँ, हुक रहता, मतलब 9 प्रकार का। ये एक मार मारेगा ना, 9 जगह को फाड़ेगा बोलता है। एक मार से 9 जगह को क्या करता है? फाड़ता है बोलता है। समझ गया? नहीं समझ आ रहा? यीशु को कितना मारा? 39 ना? 39 हाँ, एक टाइम ना? अभी लगभग 39 मल्टीप्लाई 9, लगभग 365 मार खाया। मतलब एक एक दिन के लिए यीशु मेरे लिए क्या किया है बोलते हैं? एक एक दिन के लिए, हर दिन के लिए मेरे लिए क्या किया है? मेरे जीवन में आने वाला हर दिन का बीमारी के लिए एक एक 365 लगभग। आज जाके थोड़ा ये करके देखो, उतना कोड़े का है। एक में 9 हुक रेखा बोलता है, वो इतना रहता है रस्सी, उसके आगे मारने वाला जगह रहता है ना, उसमें 9 प्रकार का हुक रहता है। 9 हुक रहता है। अब एक मारने का 9 भी पकड़ते ना, ऐसा पकड़ना फिर खींचे। इसलिए उनका शरीर ऐसा छेद गया था, रूप भी क्या नहीं हुआ। बात समझ रहे ना? इतना मार का यीशु तो एक बार का आया था ना, और पौलुस कितना प्रेरित पर 5 बार, एक कम 5 बार। फिर भी वो क्या बोलता है? बहुत उसका से पढ़ के देखो, कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थी में भी है, पहले में है बोलता। फिर भी बोलते हैं आपके प्यार से, प्रेम से मुझे कौन अलग कर? एक के प्रेम उसको नहीं मिला। पूरा 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 इतनी कष्ट के अंदर से निकलने बाद में वो बोलता है आपके प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा और आपका आत्मा एक हो गया। आप मुझे काट भी फेंकेगा ना, अय्यूब भी यही बोलता है, मुझे मार भी डालेगा ना, मेरा उत्तम दशा में क्या नहीं करूंगा, मैं उतरूंगा ही नहीं। समझ गया? आप मुझे मार कर भी खत्म कर, क्योंकि एक आत्मा हो गया। समझ गया? यही हमको चाहिए। ये नहीं है, ऐसा मेरा जीवन नहीं है। तुम और वेश्या का साथ क्या है? तुम जुड़ा है। बात बोलने समझ आ रहे ना? समझ आ रहे ना? अब नीचे वो वचन पढ़ लेना नीचे। तो कहाँ तक? 18। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। देह का बाहर, और कुछ पाप करेगा क्या है? देह का बाहर है। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने देह का विरोध क्या करता है? देह किसका है? परमेश्वर का। देह का अंग के द्वारा किसको महिमा करना है? कौन सा काम करना है? परमेश्वर का धर्म का काम करना है, उनका योग्य काम क्या करना है? फिर अंग के द्वारा करना। इसे छोड़कर मैं क्या करेगा? बेचारी। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? कल और आपको और बताई देगा। आगे पढ़ो। 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर के ओर से मिला हुआ, तुम्हारा पास बसा हुआ पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है? मेरा देह। समझ आ रहा है? देह समझ आ रहा है? इसलिए हमेशा क्यों बोलता है ये नहीं कर, वो मैं तो पहन क्या के लिए बोलता है? ऐसा बोलते हैं क्या? हम क्या करता है? वेश्या का अंग नहीं बनाते हुए परमेश्वर का योग्य काम के लिए मेरे शरीर को क्या करना? सौंपना है। इसलिए बार बार क्या किया जाता है? बताया जाता है। और 20 भी पढ़ लेना। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या किया है? एक बार सृष्टि किया तो सड़ गया पाप से, दोबारा क्या किया? लघु देखकर तुमको क्या किया है? मोल लिया, दाम देकर मोल लिया है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का क्या होना है? हमारे देह के द्वारा क्या होना है ना? बोला ना?
मेरे देह के द्वारा क्या होगा? परमेश्वर का महिमा करो। इसलिए मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, सोना पहनना भी मैं क्या कर दिया है, छोड़ दिया। मैं कितना पहनता था तुम लोग मालूम नहीं है। मैं खान का तो इतना डिजाइन पहनता था, मालूम है? समझ आ रहा है कि नहीं है? मैं तब एक बार भी बोला, पहले भी बोला था मेरे को यहाँ से यहाँ तक क्या करना, हाँ मतलब मेरे को ऐसा हिलना है, मैं बात करने टाइम मेरे को हिलना है, ऐसा हिसाब से पहनता था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर को ग्रहण किया ना, मेरे को कोई नहीं बोला। मेरे को खुद खुद ही क्या सोचा है, ये कौन सी चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी नहीं बोला, कोई नहीं बोला, प्रचार भी नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं क्यों मैं कर रहा। मेरे को ही क्या कर, मेरे को खुद मेरे को नफरत आया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को फिर खुद ही मेरे को नफरत, मैं खुद ही क्या कर दिया, समझ गया? कोई नहीं बोला। समझ आ रहा, बात समझ आ रहा है ना? हमें बहुत पहने गया थे ना, इधर सोना का पहनती थी, नीचे क्या करता था मालूम है? सोना का तो छोटा था एक, मैं वो छोटा निकाल के रख के, वो मणि है ना, मणि को धागा से, वो टोइन से नहीं बनाता था, प्लास्टिक धागा आता ना, उसमें प्लास्टिक धागा से बनाएगा ना, वो हिलेगा नहीं। इसे किससे? धागा, ये कपड़ा सिलाने वाला धागा ना, उसको सुई से क्या करता, मैं खुद बनाते थे, मैं खुद बनाकर उसको क्या करता था, इसमें अटैच कर देता था। अब धागा से बनाने का क्या होता है, वो किधर भी लाएगा ना, जोर जोर से हिलेगा, ऊपर से छोटा छोटा मणि आएगा, बड़ा नीचे को बड़ा मणि, तो क्या कर लेते था, बड़ा जोर जोर से क्या करता था, हिलता था। समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए, मेरा बाप शादी के टाइम बाहर गाँव में था, लेके आया बड़ा ये लोग पहनता देखो, मुसलमान लोग पहनते देखो, ऐसा बड़ा बना के लेके आया था, इतना बड़ा, वो वजन पहनी थी, वो भी वजन पूरा नहीं, ये नहीं होता था, फंस आ गया था पूरा यहाँ तक, समझ गया? फिर निकालना पड़ा। ऐसा बहुत काम किए मैं, ऐसा नहीं किया, मैं भी काम किया है, काम का तो मेरे को बहुत पसंद रहता है। समझ बात समझ रहा नहीं आ रहा? तो लिखिए क्या है, समझ रहे ना? हाँ, इसलिए मैं अभी क्या नहीं करता, शरीर अंग के द्वारा मेरा परमेश्वर का महिमा करना है। इसलिए मैं अंग का वेश्या का अंग क्या करना, ये नहीं बोलता, मैं वचन को द्वारा बोलता, इसलिए मेरे को ये नहीं बोला, ये मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया, नहीं। हाँ, वचन के अनुसार बोलता है, तुम 20 पढ़ो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, इसलिए अपने देह के द्वारा दाम देकर मोल लेने के बाद, मैं दुनिया को नहीं बोलता, किसको बोलता हूँ? अपने को होने के कारण मेरे देह के द्वारा, हाँ, परमेश्वर की महिमा करो। क्या करेगा? परमेश्वर का महिमा करेगा, परमेश्वर का महिमा करेगा। हाँ, इतनी है ना? ले क्या करना है, इसलिए क्या नहीं करना है, तुम पवित्र, परमेश्वर का सीधी इच्छा क्या है, मैं पवित्र होना है। कल देखा उसमें बोलता कैसा, इसलिए बोलता तो व्यभिचार, ये इसके बारे में इंग्लिश में फोर्निकेशन दिया, अडल्टरी, इंग्लिश में दो प्रकार का शब्द है, लेकिन ये सब संबंधित ही होता है दोनों। तो व्यभिचार नहीं करना, समझ गया? शरीर के द्वारा, अंगों के द्वारा, क्लियर दिया तुम्हारा अंग, एक एक अंग मेरा परमेश्वर को क्या करना है, महिमा को क्या करना है। पूछेगा ना तो हाथ में क्यों पहना नहीं है, वचन है ना, हाथ में क्या पहनना है, अब तो बोलेगा नहीं है ना, मेरा हाथ में ये चीज में पहना है, इसलिए क्या नहीं करता हूँ, बांगड़ी नहीं पहनता। पढ़ के ना, हाथ में क्या पहनना है सब लिखा है, वचन में है, इसलिए मैं वो पहना है। हाँ, ऐसा ही क्या, तुम्हारा बांगड़ी एक दिन क्या करेगा, पति खत्म होने के बाद में उसको पैर में तोड़ते हैं। मेरे का ऐसा नहीं हुआ, मैं ये हाथ से लेके किधर आएगा, ये मेरे हाथ में क्या है ना? मिस्र देश से मुझे गुलामी से निकल कर लेके आया, इसी चिन्हों को क्या किया है, मेरे हाथ में क्या करके रखा है, लिख कर रखा है। और बातें मैं अगले दिन कंटिन्यू करूँगा। ये हाथ लेके अनेक लोगों में क्या करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। वो बांगड़ी रहेगा तो आशीर्वाद नहीं होता भैया, क्या है, अभी मैं क्या करता हूँ, कितने लोग के हाथ से क्या करता हूँ मैं, हाँ, बांगड़ी नहीं है, आशीर्वाद देता हूँ। बांगड़ी वाला को बिना बांगड़ी वाला हाथ क्या करेगा, समझ नहीं आ रहा? नहीं, ठीक है, प्रार्थना करेंगे, कल देखिएगा।
प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु आपको इच्छा है ताकि मैं पवित्र बनता जाऊं, आपका इच्छा है मैं पवित्र बनता जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, हालेलुया। ईश्वर राजा अपने आप को जांच, मेरे अंगों को परमेश्वर का योग्य काकल में सौंप रहा हूं, या मैं और दो ही राज करता है। एक मेरा शरीर का वेश्या राज कर सकता है, वेश्या का अंग बना सकता है, एक धर्म का अंग बना सकता है, एक अधर्म का, एक धर्म का। मैं कौन सा अंग मुझे बनाया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, प्रभु भोजन के लिए मैं तैयार होने के लिए मेरे शरीर को वेश्या का अंग नहीं बनाएगा, मेरे हरेक अंग द्वारा प्रभु आपके नाम का महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर राजा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे शरीर का अंगों को मैं किसके लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ? हालेलुया,
अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करें, जवाब प्रार्थना। राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु। इन दिनों में प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रभु शुद्धता के लिए, प्रभु शुद्धिकरण के लिए, आपके सम्मुख पर आने के लिए आपने दिया हुआ इस समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। इकट्ठे हुए हमारे एक जन प्रभु तेरे हाथों पर सौंपते हैं। प्रभु यीशु, आप जब इस पृथ्वी पर थे उस समय में भी प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु कलीसिया के लिए संदेश देते समय आपने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु चेलों को देखकर आपने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है, धन्य है तुम्हारे काने जो सुनती है। हे प्रभु, सुनने वाली काने, देखने वाली आंखों को तूने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें अपने शरीरों को कैसे पवित्र करना है इस विषय को प्रभु आपने समझा कर दिया। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। आप हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध होकर आपके और करीब आ सके, आपकी उपस्थिति को और एहसास कर सके, मूसा के समान बादलों से घेरे रह सके, यहोशू के समान प्रभु जी निर्भय आपकी उपस्थिति में पाया जा सके। संतों की तरह प्रभु जी, हालेलुया, तेरे उपस्थिति में निरंतर बना रहने के लिए, संतों को उठाए हुए चलने वाले आदमों के समान प्रभु तेरी उपस्थिति को हमेशा उठाकर चलने वाले राजा, राज्य के याजक, पदाधिकारी तुमने दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, शरीर के एक एक अंग प्रभु आपकी महिमा का इस्तेमाल, क्योंकि लहू से आपने खरीदा। धन्यवाद। अदन की वाटिकाओं में भी प्रभु जी पाप हो चुकी थी, आप उसे मारा नहीं बल्कि मेमना को मारकर उसे वस्त्र पहना, ताकि शैतान मौका ना ले। हे प्रभु, आज भी कलीसिया को शैतान के हाथों से बचाने के लिए, हे प्रभु, आपने दिए हुए शरीर के लिए एक एक आज्ञाओं को हमें पहने रहने के लिए प्रभु कृपा दे, ताकि शैतान अवसर ना पा सके। प्रभु, कलीसिया उन्नति पाने के लिए मिलकर एक देह बनता जाने के प्रभु कृपा आशीर्वादित को समझने के लिए कृपा दिया। धन्यवाद। आपके उपस्थिति में एक के साथ मिलकर दुआई करें, आग जलता रहे, सारी आग में यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हालेलुया